नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारा पूरी तरह से यूनिक क्लास है गोड्डा ज़िला का। और ये हमारा आज का क्लास दोस्तों पार्ट 3 है, यानी आज का क्लास तीसरा है। और हम ऐसे ऐसे प्रश्न आज को लाए हैं जो दोस्तों वाकई में आपको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा लाभ होगा, पढ़ने में भी अच्छे रोचक मज़े आएंगे। तो गोड्डा ज़िला से संबंधित प्रश्न दोस्तों VVI लेकर आए हैं। डिट्टो आपका 8 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होने जा रही है, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाला क्लासेस 4, 5, 6 का अगर चाहते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई बंधु, दीदी लोग, माताएं लोग जो भी क्लासेस देख रहे हैं। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही हर प्रकार का अपडेट क्लास देखने के लिए। तो चलिए, तो दोस्तों एक प्रश्न हमने पिछले क्लासेस में 1-2 प्रश्न मिस टाइप से पढ़ा दिया था, दिमाग कहीं और था। गोड्डा जिला का दोस्तों जो है लोकसभा वो देवघर नहीं होगा, वो दोस्तों खुद गोड्डा हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ के वर्तमान जो सांसद है निशिकांत दुबे जी है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई बंधु। और ये आज का यूनिक क्लास है, इतिहास से भी कुछ पर संबंधित डाले हैं। तो भागीरथ जो मांझी है फ्रेंड, उसका जो संबंध है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन 1874 का। इनके नेतृत्वकर्ता जो थे भागीरथ मांझी जी थे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सफाहोड़ा आंदोलन कब हुआ था? सफाहोड़ा आंदोलन दोस्तों 1870 में हुआ था। और इनके जो नेतृत्व थे लाल बाबा हेम्ब्रम। डिटेल्स पर आप लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, लाल बाबा हेम्ब्रम। और ये एक बल का स्थापना किया था, दसोधरक बल, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रखंड गोड्डा जिला का है? तो देखिए गोड्डा जिला में दोस्तों कितने प्रखंड आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। गोड्डा जिला का जब निर्माण हुआ था मेरे भाई बंधु, तो उस समय 8 प्रखंड थे। जब गोड्डा जिला का 1983 में जब इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। और अभी वर्तमान में दोस्तों जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 9 प्रखंड है। तो ये कौन सा एक यहाँ पर है दोस्तों प्रखंड बताना है? पथरगामा। यहाँ का जो दोस्तों एक विधायक भी है दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस से आती है, ठीक है। चलिए, कौन सा नदी गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होती है आपको बताना है मेरे भाई बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुंदर नदी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्लास की ओर। खरवार आंदोलन कब हुआ मेरे भाई बंधु? 1874 में। किसने किया? भागीरथ मांझी ने किया था, ठीक है। चलिए, भागीरथ मांझी का दोस्तों जो गोड्डा जिला के किस गांव में जन्म हुआ? इसलिए मैं भागीरथ मांझी से संबंधित पढ़ा रहा हूँ कुछ इतिहास का सवाल, क्योंकि ये गोड्डा से ही थे भागीरथ मांझी जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस गांव से थे? तलडिया। किस गांव से थे? तलडिया। सारे प्रश्न को नोट डाउन करते चलना है कि भागीरथ मांझी का किस आंदोलन से थे, खरवार आंदोलन कब हुआ, सारे प्रश्न को नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। तो चलिए, और आप लोगों को एक सूचना है, जो भी हमारा 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनके लिए बधाई है। और जो नहीं ले पाए हैं दोस्तों, अभी भी मौका है आप लोगों के पास। और एक बात आवश्यक सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए, गोड्डा चौकीदार का 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमसे तो ले लिए हैं कई अभ्यर्थी, लेकिन हमारे लिए क्षति ये पहुंचा है कि हमारा ही PDF किसी जेरक्स दुकान को दे दिए हैं या किसी दोस्तों पे शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों त्वरित हमने खुद थाना में जाकर दोस्तों बात किया और 2 लड़कों के ऊपर कानूनी कार्रवाई का दोस्तों सख्त निर्देश दिया है, ठीक है। क्योंकि लड़के लोग बदमाशी कर रहे हैं, PDF ले रहे हैं और ये कॉपी स्टाइल का उल्लंघन है। मैं उन पे एक राइट लगाया हूं और 2 अभ्यर्थी पे दोस्तों कड़ा निर्देश दिया हूं कि, और एक दुकान पे भी। तो जो भी अभ्यर्थी हमारा 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, अपने तक ही सीमित रखिए, कंपटीशन को बढ़ाना नहीं है। आप खुद से लीजिए, खुद से तैयारी कीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी जो हैं जो हमारा PDF लेके हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं कड़ा कदम उठाया हूं और 2 अभ्यर्थी के ऊपर कानूनी कार्रवाई का दोस्तों सख्त निर्देश दिया है। और आप लोगों को बता दूं, गोड्डा चौकीदार का दोस्तों एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को कल को होने वाली थी, ठीक है, आज को होने वाली थी, जो कि दोस्तों इसको पोस्टपोन करके अब आपका एग्जामिनेशन
8 अक्टूबर को होगा। ठीक है, कब होगा? 8 अक्टूबर को होगा। तो अभी भी आपके पास 4 दिन का समय है। 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट का तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई बंधु, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट का तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई बंधु, तो जल्द से जल्द ले ले। और ये प्रत्येक मॉडल में मैं बता देता हूँ 50 प्रश्न रहेगा, 10 मॉडल में 500 प्रश्न रहेगा, और प्रत्येक मॉडल में झारखंड जी के जिला संबंधित प्रश्न रहेगा। और दोस्तों प्रत्येक मॉडल में 149 रुपया का 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट का पैसा लग रहा है। तो जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं हमें, ठीक है, या आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। और एक बात, कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल करना मना है, कॉल करना मना है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, पुरुष महिला, जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको वर्दी चाहिए, चौकीदार गवर्नमेंट सरकारी जॉब है, स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों इनका 28,000 रुपया है। और 3 साल अगर आप ड्यूटी दे देंगे ना ईमानदारी से, तो ये सैलरी बढ़कर दोस्तों 33,000 35,000 के आसपास चल जाएगी। तो ज़िंदगी में बार बार चौकीदार बनने का मौका नहीं मिलेगा। 10 से 15 वर्षों के बाद ये चौकीदार की भर्ती आई है। तो 149 रुपया का राशि गुरु दक्षिणा के तौर पे हम ले रहे हैं 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयारी करने के लिए। और आपको व्हाट्सएप पे PDF देंगे, PDF शेयर करना मना है। जो लीजिएगा सिर्फ आप ही को पढ़ना है, ना कि दोस्त को देना है, ना किसी रिश्तेदार को। ठीक है, तो लेना चाहते इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। 149 रुपये का पेमेंट लग रहा है। तो चलिए, जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। चलिए क्लास की ओर। दोस्तों हमने 24 जिला में दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया था, लेकिन गोड्डा जिला ही एक ऐसे अभ्यर्थी जिला है जो यहाँ के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ छल किए हैं, जो कि ये बहुत ही गलत किए हैं। PDF लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं कहीं शेयर कर दिए दोस्तों के पास, कहीं जेरक्स दुकान में दे दिए, जेरक्स दुकान हमारा PDF निकाल कर बेच रहे हैं, जो कि हमारा दोस्तों ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात है। आप ही सोचिए, मैं इनके ऊपर इतना मेहनत कर रहा हूँ और ये हमारा कॉपी पेस्ट करके अपने दुकान चलाने में लगे हुए हैं। चलिए, जो भी है गलत बात है। भागीरथ मांझी ने दोस्तों स्वयं किस गाँव का राजा घोषित किया गया था? भागीरथ मांझी ने स्वयं का किस गाँव से राजा घोषित किया गया था? ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तलडिया। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मैं बता दूं, बौंसी का ये राजा था, राजा भागीरथ मांझी जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा स्मारक गोड्डा जिला में स्थित है? तो मेरे भाई बंधु हो जाएगा उसरी का किला। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्लर का टैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुल्लर का टैंक। चलिए, भागीरथ मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बाबा, 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 बाबा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। गोड्डा को गणतंत्र मेला का राजकीय मेला का दर्जा कब दिया गया? तो रट ही लीजिए इसको, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कॉपी में लिख लीजिए। गोड्डा के जो दोस्तों गणतंत्र मेला जो लगता है प्रत्येक साल, वो राजकीय मेला का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022 में। कब? 2022 में। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। गोड्डा जिला का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 1983। 1983 को गोड्डा जिले का स्थापना हुआ था। अगर डेट के साथ पूछ देगा तो 25 मई, 25 मई। ठीक है, 25 मई। और ये दोस्तों इनका उपनाम है माँ योगिनी शक्तिपीठ का स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों गोड्डा को। ठीक है, चलिए गोड्डा जिला का स्थापना दोस्तों 25 मई। कब? 25 मई। चलिए, गोड्डा जिला किस प्रमंडल में आता है दोस्तों? संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये 6 जिले हैं। ठीक है, चलिए गोड्डा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना मेरे भाई बंधु? तो ये आपको बताना है, गोड्डा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2110 वर्ग किलोमीटर। 2110 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये एक छोटी सी ही जिला है, मैं बता देना चाहता हूँ। गोड्डा जिला का कुल जनसंख्या कितना है? गोड्डा जिले का कुल जनसंख्या कितना आप लोगों को बताना है? 13,13,551। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये गोड्डा जिला से एक नोटिस निकल कर आई थी। देखिए, पहले आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट डेट था 4 तारीख को शुक्रवार 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटा का पेपर चलेगा। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे था। लेकिन दोस्तों अपरिहार्य कारणवश इसको जो है
संशोधित करते हुए जो अब जो डेट है आपका एग्जामिनेशन 8 तारीख को मंगलवार के दिन होगा, 11 से 1 बजे तक, रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। और आपका फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 5 अक्टूबर, यानी कल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं गोड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट nic.in पे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल सूचना थी। तो दोस्तों तैयारी कीजिए मन लगाकर। और आज मैं 4 तारीख को तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अभी भी दोस्तों आपके पास 4 दिन है। तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग तैयारी करके, तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयारी करके जा सकते हैं दोस्तों, समय अभी भी है आपके पास। तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, छोटी सी राशि गुरु दक्षिणा रूप में 149 रुपये का राशि लग रहा है। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कॉल करना सख्त मना है, कॉल कीजिएगा, कॉल काट देंगे, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, कॉल करना सख्त मना है। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई बंधु। प्रश्न संख्या, गोड्डा जिला का नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? गोड्डा जिला का दोस्तों नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? मात्र 4%, यानी 5% के आसपास, 4.90% आदमी जो है शहर में रहते हैं, ठीक है। बाकी जो है लगभग दोस्तों 95.10% आदमी जो दोस्तों है गाँव में ही रहते हैं, गुजारा करते हैं। चलिए, गोड्डा जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बंधु उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गोड्डा जिला का पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या कितना है? तो ये हो जाएगा 6,77,927, ठीक है। महिला जनसंख्या कितना है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5,08,951, ठीक है। चलिए, गोड्डा जिले का ग्रामीण आबादी कितना है? तो ये हो जाएगा 12 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इतना, ठीक है। सॉरी, लग रहा है इस प्रश्न में मिस टाइप हुआ है। इसका आंसर सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, आज का जो क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और जल्द ही पार्ट 4 का जो क्लास है कल लाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तब आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा है, तभी ना हम क्लास लाएंगे। आपका एक मोटिवेट, लाइक, शेयर ही मायने रखता है। तो जल्दी चाहते हैं क्लास आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।